अब इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। The question, the category is total number of selections of one or more than one। माने आपको जब क्वेश्चन करने को आएगा तो वहाँ पर जो लैंग्वेज होगी वो या तो क्लियर होगी या उसका इंटेंशन इस तरीके से होगा जिससे आप ये बात क्लियर कर सकें कि आपको वन या वन से ज़्यादा यानी कम से कम एक, एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन में आप एक ऑब्जेक्ट का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, दो का भी कर सकते हैं, तीन का भी कर सकते हैं, या जितने मैक्सिमम पॉसिबल है उतने सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो जब इस टाइप की चीज़ आती है तो उसके लिए ये फार्मूला और ये टेक्निक काम आएगा। द वन और मोर देन वन थिंग फ्रॉम, और वहाँ पर भी क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें भी सभी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग जैसी नहीं है। यहाँ पर कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि P चीज़ें एक जैसी हैं, Q चीज़ें एक जैसी हैं, R चीज़ें एक जैसी। तो मैंने तीन का एग्जाम्पल दिया है, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। माने आपके पास सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं, उनमें से अलग अलग टाइप की कुछ चीज़ें हैं। तो अब ऐसे में सिलेक्शन कैसे किया जाए? तो P प्लस Q प्लस R टोटल आपके पास है। फिलहाल मैंने तीन अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए लिया है, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। इन विच P थिंग्स आर अलाइक, यानी P चीज़ें एक जैसी हैं, Q थिंग्स आर आइडेंटिकल या एक जैसी हैं, R थिंग्स आर एक जैसी हैं। तो अब उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे? ये बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए आपके पास जैसे मान लिया चार चीज़ें हैं और एक जैसी हैं। अब आपको सिलेक्शन जब करना होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उनमें से किसी का भी सिलेक्शन ना करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि एटलीस्ट वन कहा गया, उसकी बाद में बात नहीं करूंगा, पर उन चार चीज़ों के सिलेक्शन में आपके पास जितने कैटेगरीज पॉसिबल हैं, एक तो ये है कि आप उनमें कोई ना चुने, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप उनमें से कोई एक चुन लें, एक तरीका है कोई दो चुन लें, एक तरीका है कोई तीन, एक तरीका है कोई चार। यानी आपके पास केवल चार पांच ऑप्शन है। कोई एक को ना चुनिए, एक ले लीजिए या दो ले लीजिए या तीन ले लीजिए या चार। अब चूंकि सारी चीजें एक जैसी हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम जब दो लेना है तो 4C2 का फार्मूला लगा लें। नहीं, 4C2 का फार्मूला यहाँ नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सारी चीजें एक जैसी हैं। तो ऐसे में हाँ, अगर चारों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती, ये सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रहना जरूरी है। अगर चारों चीजें एक अलग अलग होती और तब आपसे कहा जाता कि चार में से कोई दो चीजें आप चुनिए, तब आपको 4C2 का फार्मूला लगाना पड़ता, क्योंकि तब उनमें से कोई भी दो चीज अगर आप लेते तो पहली बार मान लिया A और B ले लिया, दूसरी बार A और C ले लिया, तीसरी बार A और D ले लिया, तो आपके पास हर बार अलग 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 चीजें मिलती। लेकिन जब आपके पास चारों चीजें A हैं, तो आप पहली बार चुनोगे तो भी दो ही आएगा, दोबारा चुनोगे तो भी A ही आएगा। तो इसलिए उसमें दो चीज़ों के चुनने का केवल एक ही तरीका,
3 चीज़ों के चुनने का भी केवल एक ही तरीका, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास p चीज़ें एक जैसी हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस या टोटल नंबर ऑफ चॉइस जो आपके पास अवेलेबल है वो p+1। एक तो है कोई भी मत चुनो, फिर एक चुनो या दो चुनो या तीन चुनो या ज़्यादा से ज़्यादा p तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस बिकम्स p+1। ऐसे ही q चीज़ें एक जैसी हैं तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस इज q+1। ऐसे ही r चीज़ें एक जैसी हैं तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस इज r+1। ये +1 क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 से लेकर p तक के p तरीके और एक 0 भी इन्वॉल्व है, इसलिए एक ज़्यादा हो गया तो p+1 हो गया। अब टोटल तरीके में हम क्या कर रहे हैं कि हम पहली कैटेगरी की बात भी कर रहे हैं और दूसरे की भी और तीसरे की भी। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि काउंटिंग करने का वो तरीका जिसमें कि एंड वर्ड आता जाता है तो हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन विल बी p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। पर इस नंबर ऑफ वेज में एक ऐसा भी तरीका आ सकता है, क्योंकि आपने p वाले में भी कहा था कि हम या तो p ले या तो एक भी ना ले या फिर 1 से लेके p तक। तो एक ऐसा भी तरीका आ सकता है जबकि p भी ना चुना गया हो और q ना चुना गया हो और r भी ना, क्योंकि तीनों में आपने 0 को इन्वॉल्व किया है। तो ऐसे में ये दोनों एक्सट्रीम केसेस आएंगे। एक तरीका ये भी रहेगा जिसमें तीनों चुने गए हों, यानी p कैटेगरी के भी सारे ले लिए गए, q कैटेगरी के भी सारे ले लिए गए, r कैटेगरी के भी। तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि p का भी एक नहीं लिया गया, q का भी एक को नहीं लिया गया, r का भी एक को नहीं लिया गया। लेकिन ये एक ही तरीके से पॉसिबल है और कोई दूसरा तरीका नहीं। ये केवल एक ही होगा, एक ही रास्ता है जब ये तीनों ना लिए गए हों। तो अब आपको क्या करना है? आपको कहा था कि एटलीस्ट 1 तो लेना ही लेना है। मानी ये वाला जो आपका केस आया है ये हमें नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। अगर ये केस आ गया तो फिर एटलीस्ट 1 वाली बात गलत हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आए उनमें ये वाला सिलेक्शन डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस वेयर p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 और -1 क्या? वो तरीका जिसमें p भी नहीं लिया गया, q भी नहीं लिया गया और r भी नहीं लिया गया। तो आपका आंसर आएगा p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 विथ -1। आप इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे, तो मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई पूछ ले कि ये फार्मूला कैसे आया तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपको भी मालूम होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को क्लियर कर रहा हूँ। आउट ऑफ 5 ऑरेंज, ये 50 नहीं है, 5 ऑरेंज, 7 मैंगोज एंड 8 बनानास, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सिलेक्शन? आपके पास फल की एक टोकरी है, उस फल की एक टोकरी में 5 ऑरेंज हैं, 5 संतरे हैं, 7 मैंगोज हैं और 8 केले हैं। अब आपसे कहा जाता है कि इस टोकरी में से आपको फल चुनने हैं, कम से कम एक फल तो जरूर चुनना है। वैसे देखा जाए तो आपके पास टोटल तो 20 फल फ्रूट्स हैं टोकरी में, लेकिन आपको कम से कम एक फल जरूर चुनना है। अब कम से कम एक फल जरूर चुनना है, तो ऐसी कंडीशन में आप उनका सिलेक्शन कैसे करोगे? अब इसमें देखा जाए तो एक कैटेगरी दैट इज ऑरेंज की कैटेगरी में 5 हैं, ये पांचों ऑरेंज एक जैसे होंगे, तो हम लिख देंगे कि हेयर वी हैव p इज इक्वल टू 5। मैंगो की एक कैटेगरी है, उसके सारे मैंगो ये आइडेंटिकल हैं, छोटे बड़े का मतलब नहीं है यहाँ पे, तो q इज इक्वल टू 7 हो गया।
फिर 8 केले हैं तो R इज इक्वल टू 8 हो गया। अब ये आइडेंटिकल वाला केस हो गया और एटलीस्ट 1 लेना है, तो जाहिर सी बात है यही वाला फार्मूला लग जाएगा। और क्या फार्मूला होगा? ये फार्मूला हो जाएगा P प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू R प्लस 1 with minus 1. It means to say 5 plus 1 into 7 plus 1 into 8 plus 1 with minus 1. और अब आप देखिए 5 plus 1 is 6, 7 plus 1 is 8, 8 plus 1 is 9 और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 432 और 432 में 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 431। तो ये 431 तरीके होंगे जो क्वेश्चन में दिया है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड या फॉलो करते हुए सिलेक्शन करने के तरीके। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बताऊंगा।